महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो प्रवचन मालाएं चल रही है, उसमें से ये आज का तीसरा प्रवचन है। साधकों ने पूछा है, ये शिव ध्यान क्या है? शिवमय हो जाना क्या है? बहुत सारे साधक ऐसा सवाल पूछते हैं। सही मायने में अगर हमें शिव तत्व मालूम हो जाए, तो ही हम उसमें डूब सकते हैं। शिव तत्व ही हमें मालूम नहीं है, तो हम शिवमय कैसे हो सकते हैं? शिव का ध्यान यानी क्या? शिव का जो रूप पुराणों में बताया गया है, उनके माथे पर जटाएं सजी है, गले में सर्प है, दाढ़ी बड़ी हुई है, जटाओं में से गंगा बह रही है, त्रिशूल है, डमरू है, गजचर्म है, ऐसा बहुत कुछ उनका सगुण रूप हमें बताया गया है। क्या उस ध्यान को ध्याते रहना, ये ध्यान कहलाता है क्या? तो ये भी ध्यान हो सकता है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ये जिनकी ज़्यादा बुद्धि बढ़ी हुई नहीं है, उनके लिए तो ये अच्छा है। इसको वाच्यार्थ बोलते हैं। जो डीप लेवल पर नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो ये समझना, समझाना बहुत ऊपर-ऊपर का होता है। तो अगर हम सच में ही बहुत डीप चले जाएँगे, बहुत गहरे जाएँगे, तो शिव तत्व एक अलग ही चीज़ है। वो बुद्धिमान लोगों के लिए है। आदि शंकराचार्य बहुत बुद्धिमान थे, तभी तो उन्होंने शिव तत्व के बारे में निर्वाण षटकम में कितना अद्भुत वर्णन किया है कि वो तत्व कैसा है, कितना अद्भुत है। हम जैसा समझ रहे हैं वैसा वो नहीं है। आम आमतौर पर जो अज्ञानी लोग रहते हैं, जिनकी समझने की जिनकी समझने की शक्ति उतनी नहीं रहती, तो उनके लिए तो ये अच्छा है। शिव ऐसे है, वैसे है, कैलाश में रहते हैं। लेकिन जो सचमुच खोजी है, जो अध्यात्म की राह पर सत्य का संशोधन कर रहे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध की तरह, तो समझना पड़ेगा शिव ध्यान क्या है। शिवमय हो जाना यानी क्या? शिवमय होना यानी रस में मगन हो जाना। और एक शब्द आ गया रसमय। रस बोले तो क्या? रस बोले तो आनंद। आनंद बोले तो हम हमारे अनुकूल उसका अर्थ निकाल लेते हैं। इंद्रिय सुखों को ही हम आमतौर पर आनंद बोलते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है। जिस आनंद प्राप्ति के लिए विषयों की जरूरत नहीं है, पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय की जरूरत नहीं है, ऐसा जो आनंद है और वो सबके भीतर है, उस आनंद को ही रस कहा है। वेदांत ने बता दिया, रसई वो सह। वो जो आनंद है, निरपेक्ष आनंद है, निर्विशेष आनंद है, निर्विषय जो आनंद है, वही शिव है। जिस आनंद के लिए कौन से भी चीज की आवश्यकता नहीं है, और यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति के लिए। उसी को मोक्ष कहा गया है, उसी को शिव तत्व भी कहा गया है। शिव का अगर हम अर्थ समझेंगे, लिटरली समझेंगे, तो क्या है? शिव बोले तो पवित्र, शिव बोले तो वर्जिन, शिव बोले तो कुंवारा, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पंचभूतों की मिलावट वहां नहीं है। शुद्ध शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चैतन्य जो है, वो शिव है। और उसमें मगन हो जाने के लिए रस का शब्द हम अर्थ निकालना चाहिए। जो हम रस, आनंद
अनुभव करते हैं वो बहुत विकृत है, क्योंकि उसके लिए हमें विषय चाहिए, पंच ज्ञानेंद्रिय चाहिए, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख बोल सकते हैं, जो थोड़ी ही देर में दुःख में परिवर्तित हो सकता है। तो शिवमय हो जाना क्या होता है? अपने में मगन हो जाना, यही शिवमय हो जाना है। यही रसमगन हो जाना है। अभी समझो, तल्लीन एक शब्द हमने सुना है। तल्लीन बोले तो उस लिटरली अगर हम समझेंगे तो तत्लीन। तत् बोले तो विषय वस्तुएं, जो पंच ज्ञानेन्द्रिय की जो वस्तुएं है, उसमें लीन हो जाना, तत्लीन। उससे उससे शब्द बना तल्लीन। समझो कि संगीत एक विषय है, उसमें कोई गायक या सुनने वाले मगन हो जाते हैं। वो इतने मगन हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, प्यास वगैरह सब भूल जाते हैं, भूख प्यास वगैरह भूल जाते हैं। तो वो भी एक तल्लीनता है। तो उस तल्लीनता में जो रस आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम सुख कह सकते हैं। क्योंकि वो ध्वनि पर डिपेंड है। वो सुख कैसा है? वो सप्त सुर है ना, उसमें डिपेंड है। जब तक वो सुर चलेंगे, इंस्ट्रूमेंट से चलेंगे, नहीं तो गले से हम गाएँगे, तभी तक हमें सुख हो सकता है, आनंद हो सकता है। ये सब जब रुक जाता है, ध्वनियाँ सब रुक जाती है, सब रूप मिट जाते हैं, सब स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब निकालने के बाद जो एक महामौन रह जाता है, उस महामौन अवस्था में जब हम आनंद लेते हैं, तो उसे हम शिवमय हो जाना कह सकते हैं। और उसमें एक खुमारी है, और उसमें एक अलग ही नशा है। सच पूछो तो उसे नशा भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन करे भी तो क्या करे? उस अवस्था के बारे में हम कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि जो हमें मालूम है, उसी शब्दों का, उसी अनुभवों का हमें उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि शिव भगवान के पास में हम चिलिम रखते हैं। शिव भगवान चिलिम से गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसे सबको मालूम है। बहुत सारे जो संप्रदाय है, वो शिव भगवान पीते हैं बोल के वो भी गांजा, चरस, आफू वगैरह पीते हैं और उसे आध्यात्मिक गुण मानते हैं। गाना भी आया था ना, दम मारो दम, भगवान ओशो के आश्रम में बहुत चला ये। लेकिन एक गलत अर्थ निकाला गया। वो शिव ध्यान में जो आदमी आनंद लेता है, उस आनंद का भी एक नशा है, लेकिन वो नशा अलग है। उसको नशा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पूरा होश से भरा हुआ आदमी है। वहाँ बेहोशी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि कोई आदमी शराब के नशे में धुत है, गांजा के नशे में धुत है, तो उसे बाहर का कोई सुध-बुध नहीं रहता। लेकिन ये शिवमय हो जाना वैसा नहीं है। शिवमय हो जाना ये ऐसा नशा है कि सबका सुध-बुध रहेगा। इतना सुध-बुध रहेगा कि उसमें वो खुद के बारे में भूल जाएगा। मैं हूँ, जो अहंकार है, वो भूल जाएगा। लेकिन चैतन्य के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर उसको सब कुछ ज्ञात होता रहेगा। वो आदमी इतना होश से भर जाएगा कि वो मगन हो जाएगा। तो और एक शब्द निकाला गया, उसे सल्लीन बोलते हैं। तल्लीन बोले तो विषयों में डूब जाने से जो एक नशा मिलता है, उसे तल्लीनता बोलते हैं। लेकिन जब सल्लीन जो शब्द है, उसका अर्थ अगर हम निकालेंगे, सल्लीन, स बोले तो खुद, स्व, वो जो डूबने वाला है, वो जो चैतन्य वस्तु में डूब रहा है, अगर वो चैतन्य खुद में ही डूब रहा है, खुद के ही अस्तित्व में वो आनंद मगन हो रहा है, तो उसे सल्लीन बोलते हैं। सल्लीन बोलते हैं। जैसे कि आप समझो कि पानी पी रहे हो। पानी पी रहे हो तो पानी पीने वाला है, पानी है,
और वो पानी का जो पीने का जो आनंद हो रहा है उसका भी वो अनुभव करता भीतर है। अगर वो अनुभव करता चैतन्य पानी में डूब गया तो उसे चैतन्य बोलते हैं। खाली पानी ही रह गया, पानी का ही अनुभव उसको ज्ञात हो रहा है, उसका ही अनुभव हो रहा है, लेकिन जो पीने वाला चैतन्य है उसके बारे में उसको कोई स्मृति नहीं है, तो ये तल्लीनता है। अगर पानी पीते पीते पानी भी भूल जाओ, प्यास भी भूल जाओ, और जो पीने वाला जो चैतन्य है उस चैतन्य में अगर तुम डूबते हो तो उसे संलीनता कहते हैं। ये योग बोलते हैं इसे, ये भोग नहीं है, ये योग है। और कैसा समझे कि कोई आदमी संलीन में डूब गया है या तल्लीनता में डूब गया है? अगर वो तल्लीनता में डूब गया है, विषय वस्तुओं में भी डूब जाना होता है, जिससे हम खुद को भूल जाते हैं। कुछ देर के लिए भूल सकते हैं। अब देखो, शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पी के अपने सारे दुख भूल जाता है। क्या वो शाश्वत रूप से भूल जाता है क्या? जब तक वो नशा है तभी तक वो भूल जाएगा ना। जब नशा उतर आएगा तो फिर वही चिंताएं, फिर वही दुख आके हमारे मन में घुस जाएंगे ना। तो ये परमानेंट इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो नशा, ये वस्तु, ये इंद्रिया परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है ये। शाश्वत का आनंद वही लिया जा सकता है जो वस्तु शाश्वत है। तो शाश्वत क्या है? वो चैतन्य ही शाश्वत है, परम चैतन्य, जैसे शिव बोला, जिसे आत्मा बोला। तो उसमें आनंद लेने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, खुद में ही डूब जाना पड़ेगा। लेकिन ये हम समझेंगे कैसे कि कोई व्यक्ति खुद में डूबा है या विषय वस्तु में डूबा है? समझो कि एक लड़का, एक बच्चा खिलौना खेल रहा है। खेलते खेलते वो इतना डूब गया है कि उसको भूख ही नहीं लग रही, माँ की याद नहीं आ रही, माँ के पास में जो दूध है वो दूध का भी उसे कुछ ख्याल नहीं। इतना वो खिलौने से आने वाले आनंद में डूब गया है, विषय सुख है ये। तो जब तुम वो खिलौना उसके हाथ से झपट लोगे, छीन लोगे, तो बच्चा रोने लगेगा। बच्चा जब रोता है तो समझ लो कि वो विषय की वस्तु में डूबा है। हमारी भी तो हालत ऐसी ही है ना। हम जिस चीज में आनंद ले रहे हैं, अगर वो चीज कोई छीन लेता है तो हमें दुख होता है या नहीं होता? तो अगर हमें वो दुख होता है तो वो तल्लीनता है, वो भोग है, वो भोग हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे। समझो, ये बहुत सूक्ष्म है समझने के लिए। जो आनंद छीना नहीं जा सकता वही शिव ध्यान है। जैसा समझो कि तुम शिव मूर्ति का पूजा कर रहे हो, उसमें बहुत आनंद ले रहे हो, और मैंने आके वो शिव भगवान का मूर्ति चुरा लिया, छीन झपट के मैं वो खिलौना लेके गए। खिलौना तो है, जैसा बच्चा खिलौने से खेलता है वैसे भी हम वो भगवान की मूर्तियों से खेलते हैं। बच्चा भी अपने गुड़ियों को नहलाता है तो हम भी वो भगवान को नहलाते हैं। मूर्ति को अगर हम चुरा ले गए तो हमको कितना दुख होगा बोलो। तो ये दुख भी तो विषय का ही आनंद है ना। हाँ, नाम भगवान का है, नाम तुमने अलग रख लिया गुड़िया का, थोड़ा सा शेप अलग किया तो उसको शिव बोलने लगे। समझ गए मैं जो बात कर रहा हूँ? अगर शिव मूर्ति मैंने छीन लिया फिर भी तुम आनंद मगन हो, तो वो सच शिव ध्यान है, वो सच का शिव ध्यान है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। समझो कि तुम्हारे शिव भगवान को मैं कुछ ऊंचा नीचा कहता हूं तो आपको बहुत दुख हो जाता है। तो ये दुख हो जाना क्या बताता है? कि आप विषय का सुख ले रहे हो, तल्लीनता में डूब रहे हो तुम। तल्लीनता में जब डूबते हो तो उसमें अहंकार आ जाता है। सांसारिक लोगों को विषयों के प्रति जैसा अहंकार रहता है, द्वेष रहता है, तिरस्कार रहता है, मोह रहता है, वो सब षड विकार होते हैं तल्लीनता में, विषय सुख में। वैसा ही तुम भगवान का पूजा करने में भी वो रहता है, तो वो आध्यात्मिकता हुई क्या? प्रामाणिक से पूछ लो अपने अंदर झांक करके। ऐसा ही हुआ, संत संप्रदायों में भी ऐसा हुआ। जैसे कि भक्त गोरा कुंभार हुए, वो लोगों को बोलते थे, मुझे कुछ भी तुम भला बुरा कहो लेकिन मेरे भगवान को मत कहो, मेरे विट्ठल को मत कहो। तो ये क्या है?
अगर विट्ठल को, भगवान विट्ठल को कोई बुराई करता है तो उस संत को अगर अंदर वो बुरा फील करता है, दुख हो जाता है, तो ये क्या है? ये आध्यात्मिकता हुई क्या बोलो? नहीं हुई। यही समझने के लिए हम भूल कर रहे हैं। हम सब तो आध्यात्मिकता करते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे पूजाएं करते हैं, नामस्मरण भी करते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे भगवान को कोई बुराई किया तो हमें कितना दुख होता है। तो हम चिपके पड़े हैं ना, हम वही भोग में मगन है ना, नाम अलग रख लिया। संसार संसार तो वही है ना, विषय वस्तुएं चेंज हो गई। क्या इससे तुम्हारे विकार बदल गए? तुम्हारे अंदर जो विकार उमड़ रहे हैं, मोह माया दुख चिंता है, वही सब तो है, वही तो वही के वही है ना। तुम अभी पहले पायदान पर ही हो ना, लेकिन खुद को समझ रहे हो कि मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, मैं पारमार्थिक हूँ, मैं 3 टाइम भजन करता हूँ, मैं इतने घंटे ध्यान। क्या करना है ये सब करके? क्योंकि ये सब करके हमारे अंदर से विकार अगर जाते नहीं है, तो ऐसा ऐसा शिवदान क्या काम का है बोलो? तो शिवध्यान का सच्चा अर्थ क्या है? शिवध्यान का सच्चा अर्थ है, तुम शिव की मूर्ति, शिव का आकार ध्यान करो या न करो, ये चीज असली नहीं है। अगर ये विषय मैंने छीन लिया, किसी ने भला बुरा कहा, तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आनंद को छीना जा सकता है वो परमात्मा का आनंद नहीं है। ये मेरा जो वाक्य है ना, किसी डायरी में लिख लो। ये बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो शिव के भगवान में बहुत हमने गलत समझ लिया। तो ऐसा कि शिव भगवान गांजा पीते, क्यों गांजा पिएंगे वो? हम्म? वो होश वाला गांजा पीते हैं। वो इतना होश में है, तो उस होश का सुख बताने के लिए हमारे पास तो यही अनुभव अनुभव है गांजा का, निश्चिंत होने का। तो ये हम वहां जोड़ लेते। तो हमारी नादानी, हमारी नासमझी, हमारी बदतमीजी हम शिव भगवान तक ले जाते। सोमस्त हो जाओ। सोम सोम बोले तो वही है, सोम रस बोले तो भगवान देवता लोग भी आनंद लेते थे। जैसे असुर लोग शराब पी के आनंद लेते थे, वैसे देवता लोग भी वो सोमरस, सोमरस का तो बोलो यही अर्थ है, स्व अहम। बोले सोम, उसी का अपभ्रंश है स्व अहम, जो हमका खुद का सत्य स्वरूप है। स्व, जो स्व है, आत्मा जो निराकार है, उसमें आनंद हम अगर हम लेना सीख गए तो हम जीत गए। हम सचमुच शिव ध्यान में है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और बोले तो खुमार, वो भी एक शब्द है। देखो खुमार, खुमारी चढ़ गई, ऐसी खुमारी। शिव ध्यान, देखो शिव भगवान स्मशान में बैठ गए, वहां आनंद लेने के लिए क्या क्या सुंदर नेचर है क्या वहां? वहां चिताएं जल रही है, बदबू आ रही है सड़े हुए मांस की। उनके पास न तो आभरण है, शिव भगवान के पास में क्या है? अच्छा रूप है क्या? अच्छा रंग है क्या? फिर भी वो आनंद मगन है। वो कैसा आनंद ले रहे हैं वो? जरा सोचने वाली बात है। उनका आनंद इंद्रियों से नहीं आ रहा है, उनका आनंद विषय वस्तुओं से नहीं आ रहा है, उनका आनंद वो निराकार चैतन्य शून्यता से आ रहा है कि जो छीना नहीं जा सकता। संसार में जो व्यक्तियां हैं, उस व्यक्तियों का आनंद शाश्वत नहीं है, छीना जा सकता है। समझो कि तुम एक स्त्री से आसक्त हो और उस स्त्री से मिलने के लिए मैंने मना कर दिया, तो तुम दुखी हो जाओगे। उस स्त्री से मैंने छीन लिया आपसे, तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन शिव भगवान को तुम दुखी करके दिखाओ, क्योंकि शिव भगवान का आसक्ति किसी भौतिक चीज पर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वो बाजू में बैठ गई है माँ पार्वती, वो कितनी सुंदर है,
अपने पत्नी पर भी वो आसक्त नहीं है। इसीलिए वो रावण जैसे भक्त को अपनी पत्नी भी दान में दे सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान बता रहे कि अभी मेरा आनंद वस्तुओं पर नहीं है, व्यक्तियों पर नहीं है। शिव भगवान बोले तो हम क्या समझना चाहिए? जो व्यक्ति किसी भी चीज पर आसक्त नहीं है, जो व्यक्ति इस संसार की कौन से भी वस्तु, कौन से भी व्यक्ति, किसी से भी वो चिपका नहीं पड़ा है, वो अब निराकार में स्थित हो गया, निराकार में मगन हो गया। वो इतना मगन हो गया, वह स्व में इतना मगन हो गया, अब उसे इस संसार की कोई भी चीज हिला नहीं सकती, डुला नहीं सकती। लेकिन हम देखो, हमको क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हमें हिला डालती है, छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी नहीं। थोड़ा सा क्या, हमको शरीर को बुखार आ गया तो हम हिल गए, हम दुखित हो गए, दुखित हो गए। शिव भगवान हिमालय पर बैठे हैं तो उसी का भी एक संकेत है। हिमालय बोले तो वो अड़ी गए, अचल है, वो चलता नहीं है, स्थिर है। हिमालय जैसा जिसका मन स्थिर हो गया, उसी को शिव भगवान बोलना चाहिए। समझ लो, हम कितना भी अध्यात्म करते हैं और हम हर एक क्षण में हम हिलते डुलते रहते हैं। हर एक क्षण में हमारे मन में मनस्ताप है, चिंता है, दुख है। क्यों आ रही है ऐसा? क्यों चिंताएं सता रही है? हमारा मन सदा बाहर भाग रहा है, विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति भाग रहा है। इसी के वास्ते हमें दुख हो रहा है ना। उस दुख को हम देख नहीं रहे हैं, उस भागने वाले मन को हम देख नहीं रहे हैं, और फिर हम कर रहे क्या? हम अध्यात्म कर रहे हैं, हम भगवान का ध्यान, शिव ध्यान कर रहे। क्या कर रहे? शिव ध्यान कर रहा हूं। अरे, अरे भले आदमी, पहले सोचो ना, शिव तत्व क्या है? शिव भगवान का कितना भी ध्यान करो और उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझ करके नहीं करते हो, तो तुम दुख में हो ना। छोटी मोटी वस्तुएं हिला डालती है, हम हिल जाते हैं, हम चंचल हो जाते हैं, हम व्यग्र हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंताएं पकड़ती है। अब क्या होगा, कैसा होगा, मेरा कैसा होगा? हम्म। देखो ये कैसा है, शिव भगवान को डजंट मैटर, इधर का उधर हो जाए जग, जग सारा इधर का उधर हो जाए, प्रलय हो जाए, फिर भी वो चिंतित नहीं होते। कितना बड़ा कार्यक्रम किया था प्रजापति दक्ष ने, सभी को लगेगा ना कि क्या है वहां। सभी जाएंगे ना अपना रूप दिखाने के लिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, वस्त्र आभूषण पहनकर जाएंगे ना वहां। जो भोगों में आसक्त है वही लोग जाएंगे, शिव भगवान नहीं गए। तो पार्वती में ये अहंकार आ गया। जिसके पास में अहंकार होता है, वह विषय भोगों में लुप्त हो जाता है। विषय बदलते रहते हैं, इसलिए हमारी शांति भी बदलती रहती है। हम एक बारगी में बहुत शांत अनुभव करते हैं, जब भगवान से लुप्त, जब भगवान से हम युक्त हो जाते हैं तब बात बहुत शांत अनुभव करते हैं। और जब फिर हम विषय में डूबते हैं तो हमको चिंताएं सताती है। तो पार्वती बोली शिव भगवान को कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, मुझे जाना है, तुम भी चलो। शिव भगवान बोले मेरे लिए कोई भी चीज महत्व की नहीं है, वो जो निराकार अस्तित्व है वही मेरे लिए महत्व की चीज है। मैं ऐसी बातों को महत्व नहीं देता, अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ। और फिर भी शिव भगवान ने संकेत दिया कि देखो, ये मनुष्यों का गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, विषयों के प्रति आसक्त हो जाना। उस कार्यक्रम के लिए तू जाने के लिए क्यों ललायत हो रही है? क्योंकि वहां मोह माया है, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे माँ बाप है, उनके प्रति मन आकर्षित हो रहा है, सांसारिक संबंधों के प्रति, रूप रंगों के प्रति। तुम्हारी सारी बहनें वहां अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, सब चल रहा है वहां, तो उसके प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण हो रहा है। तो जाग जाओ पार्वती,
तुम खुद को भूल रही हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप में डूब जाना वो भूल रही हो। जैसा मैं अभी ध्यान में मगन हूँ, वैसा तुम भी मगन हो जाओ मेरे सामने बैठकर, मेरे पास बैठो और मगन हो जाओ। वहां कितना परमानंद है। लेकिन क्या करना, मन चंचल जो है, पार्वती नहीं मानी। शिव भगवान ने संकेत दिया था कि मनुष्यों वाले गुण आ रहे तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम दुख में पड़ोगी, तुम्हें बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सब संकेत दिया था। संकट भी तो क्यों आता है बोलो? जब हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते तभी तो संकट आता है ना। देखो शिव भगवान को देखो, उनका चरित्र कैसा है। ऐसे गुण हम नहीं देखते। जो शिव भगवान से लेना चाहिए वो हम नहीं लेते। भले उस रूप की हम 2-2 घंटे पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, शिव भगवान को ये चाहिए वो चाहिए, बिल्व पत्र से पूजा होना चाहिए, क्या अंधश्रद्धाएं लगा के रखी है। शिव भगवान का जो मेन गुण है निरासक्ति, वो कोई देख ही नहीं रहा, सोच भी नहीं रहा। वो आचरण में लाने की बात तो बहुत दूर है। हम शिव भगवान को समझ भी नहीं रहे हैं कि शिव भगवान है क्या। तो उसकी पूजा, उसमें मगन हो जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ सच है ना। तो पार्वती में वो मनुष्य वाले गुण आ गए, तो फिर आगे का इतिहास, आगे की कथा तो आपको मालूम ही है कि क्या हुआ। शिव भगवान किसी को भी अहमियत नहीं देते। वो दक्ष बहुत श्रीमंत था, बहुत संपत्ति वाला, तो जब वो सामने आ गए तो शिव भगवान उठ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनको निराकार में आनंद है। ये जो मूर्ख लोग रहते हैं, अहंकारी लोग रहते हैं, उन्हें लगता है कि शिव कितना अहंकारी है। और सदा से यही होता आ रहा है। जो लोग निरहंकार में, निरासक्ति में डूब जाता है, निराकार में डूब जाता है, उसके बारे में लोग समझते हैं कि वो बहुत अहंकारी है, क्योंकि वो किसी को भी कीमत नहीं देता। कितना भी बड़ा समारोह हो, शिव भगवान का तनिक मात्र भी मन उसकी तरफ नहीं जाएगा। देह के भोग पर शिव भगवान का लक्ष्य नहीं है। सोचो जरा, अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहनते शिव भगवान, कौन से भी आभूषण उनके पास में नहीं है। इसलिए उनको महादेव कहा है, क्योंकि शिव भगवान की स्थिति बहुत अद्भुत है। और राख भी अगर शरीर पर लगाते हैं तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ क्या है? शिव भगवान ने तीसरा नेत्र खोल लिया और कामदेव को जला डाला। इसमें भी एक संकेत है, कामना को जला डाला। वो कामदेव है या नहीं, साइंटिफिकली देखो तो इसमें भी एक लक्ष्यार्थ क्या आता है। जो जो कामनाएं उठ रही है उस सभी को शिव भगवान ने जला डाला, भस्म कर दिया। शिव भगवान के पास में चिता का भस्म है। भस्म बोले तो हम भी अगर किसी आश्रम में जाते हो तो भस्म लेके हम बहुत पवित्र बोल के हम उसको माथे पर लगाते हैं, तो क्या वो याद दिलाने के लिए कि सब कुछ भस्म हो जाने वाला है, इस जगत में कोई भी शाश्वत चीज नहीं, ये दिखाने के लिए वहां भस्म रखा है। ऐसा नहीं कि वो सब भस्म शरीर पर लपेट कर, भभूत लपेट कर, देखते हैं ना अगौरी साधु करते हैं ना, शरीर पर वो भभूत लपेटने से कुछ नहीं होगा। मन पर वो निराकार का भभूत, मन पर वो निरासक्ति का भभूत वो डालना चाहिए, मन पर लगाना चाहिए। वो मन रहता है भोगों में लिप्त, मन रहता है दुखी, और शरीर पर बैठ गए चिता का भस्म रमा के, धुनी रमा के। क्या है, क्या चल रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं शिव तत्व को समझना पड़ेगा। सोमस्त हो जाओ बोला, वही सोम बोले, सोम रस बोले तो वो शराब नहीं है। सोम रस बोले तो मैंने अभी बताया ना, तल्लीनता और सल्लीनता। तल्लीनता बोले तो विषयों में डूब जाना, जो विषय शाश्वत नहीं है वहां डूबने से भी इतना आनंद मिलता है, तो सोचो वो जो निराकार शाश्वत तत्व है उसमें डूब जाने से कितना आनंद मिलता होगा। और सभी भगवानों में तुम देखो, कोई भी भगवान तुम्हें ध्यान में डूबा हुआ नहीं मिलेगा। इंद्र देखो, वो अप्सराओं का डांस देखते रह गया।
हम्म? शिव भगवान एक ही ऐसे भगवान है जो निराकार में सदा डूबे रहते हैं, सदा ध्यान में मगन रहते हैं। वही उसी का महत्व है। देखो, इसी के लिए उनको महादेव कहा है। जो निराकार में डूबता है उसके लिए बहुत निडरता चाहिए, उसके लिए बहुत वैराग्य चाहिए। और वैराग्य हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है वो वैराग्य। हम कुछ हमको विषय चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। वो शिव भगवान के हाथ में भी हमने क्या दिया? चिलम दे दिया कि वो भी गांजा पीते हैं क्या? मूर्खों जैसे बात हम कर रहे हैं। वो कैसा गांजा पीते हैं? वह स्वरूप का, शाश्वत अस्तित्व का, निराकार का, वैसा गांजा पीते हैं वो। उसका संकेत के लिए हमने चिलम रख दिया, लेकिन हमने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। समझ गए मैं जो बात कर रहा हूं? यही होता है शिवमय होना। खुद में डूब जाना, खुद में इतना डूब जाना, इतना डूब जाना कि स्व ही वहां रहे, चैतन्य का स्मरण मात्र रहे, बाकी सब कुछ भूल गए, बाहर का अस्तित्व भूल गए। वो जो हमारे अंदर मैंपन का भाव होता है वो भी भूल गए, लेकिन वो चैतन्य का मात्र स्मरण रहा। नशे में ऐसा होता है क्या जी? शराब का नशा पीते हो तो ऐसा होता है क्या? शराब का नशा बोले तो क्या, हम भी नशे में डूब जाते हैं, लेकिन वहां भी क्या होता है? विषय वस्तु ही होती है वहां, विषय वस्तु ही है वहां। जो आदमी शराब पिए रहता है, देखो जरा ध्यान से, शराब पीकर भी वो क्या बड़बड़ करता रहता है? हम्म? सांसारिक चीजें ही बड़बड़ करता रहता है ना। उसके अंदर जो दुख होते हैं वही दुख बाहर आते रहते हैं, वो रोता रहता है। वैसा पूछे तो शराब भी बहुत बुरी चीज नहीं। शराब क्या करता है? तुम्हारे अंदर जो तुमने छुपा के रखा है वो बाहर निकालता है। समझो कि बहुत बड़े बड़े संत लोग भी शराब पीते थे, जैसे कि शरीफ साहेब कर्नाटका में हो गए संत शरीफ, वो भी शराब पीते थे, लेकिन वो शराब पीने के बाद देवी का ध्यान करते थे। जय शंकरी बोल के वो ध्यान लगाते थे। गुरु शिष्य गोविंद भट्ट और गांव के बाहर जो मंदिर रहता था उस मंदिर में वो ध्यान करते थे, क्योंकि उनके अंदर ध्यान बैठा है ना। तो शराब पीने के बाद वो ध्यान बाहर आ जाता था। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, झगड़ा, ईर्ष्या, तो पीने के बाद भी हम वैसे ही हो जाते हैं। दारू पीने के, शराब पीने के बाद अक्सर आदमी झगड़ा क्यों करता है? क्योंकि वही गुण हमने संजोए है, उसी गुण को हमने महत्व दिया है। समझो इस बात को। भोले बाबा का तो ऐसा है, उनको दानव तो डरते थे, देवता भी उनसे बहुत डरते थे। बाकी सब भरोसे के थे, ब्रह्मा विष्णु। कोई महल में रह रहा है, कोई राजा कहला रहा है, किसने मुकुट धारण करके रखा है। सही ना बात? किसी को क्षीर का समुद्र मिला है, दूध के समुद्र में पड़े है, अतीत ज्ञानी है, कोई वेद लेके घूम रहा है। हम्म? और इनका क्या है भोले बाबा का? नंग धड़ंग स्मशान में बैठ गए, भभूत रमा के, धुनी रमा के बैठ गए स्वरूप में। वो डायरेक्ट है, शिव भगवान जो है ना, डायरेक्ट वेदों में जो बताया ना उसको पकड़ रहे हैं। वो शब्दों में नहीं उलझ गए शिव भगवान। उसका जो सार तत्व है, उसको लक्ष्यार्थ को उन्होंने पकड़ लिया। चुपचाप बैठे रहते हैं। और जो चुपचाप बैठा रहता है कुछ भी न बोल के, उसी को हम भोला बोलते हैं। भोला शंकर, वो इतना भोला है, छोटे छोटे बच्चों जैसा। क्योंकि अगर तुम निराकार में डूबते चले जाओगे तो तुम सरल होते चले जाओगे, इतना सरल हो जाओगे कि लोग तुम्हें भोला कहने लगेंगे। भोला शंकर, शंकर, शन बोले तो पवित्र, जिसके पास में जाकर हम पवित्रता का अनुभव करते हो वही शंकर है। देखो, ऐसे व्यक्ति के पास में तुम जाके बैठो, भगवान बुद्ध के पास में जाके बैठो, कुछ ना करो, खाली बैठो, तो
वो शून्य का संगीत बजने लगेगा। वो शून्य का निराकार का आकाश तुम में भी उतरने लगेगा। इसी के वास्ते ऐसे जो बुद्ध पुरुष हुए ना, जिनको आत्मज्ञान हो गए, एनलाइटेंड हो गए, तो उनके पास में इतनी शांति मिलती। कर्नाटका में भी बहुत बहुत बड़े ऐसे शिव भगवान जैसे सन्यासी स्वामी जी होकर गए। हाल ही में 1-2 बरस पीछे उनका देहांत, स्वर्गवासी हो गए। तो उनकी बातों में ऐसी शांति थी, लाखों लोग उनके प्रवचनों को उमड़ जाते थे। कोई हैंडबिल भी नहीं प्रिंट हो जाता, कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता, उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, लेकिन वाणी में इतना आकर्षण क्यों था? क्योंकि वे निराकार में मगन हो गए, किसी भी चीज से वो आसक्त नहीं हुए। नोबेल का प्राइज भी दिया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को विनय पूर्वक लौटाया कि मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। देखो वो आदमी कितना निरासक्त था, निराकार में वो कैसा डूबा था। इसका मतलब ऐसा मत निकालना कि वो शिव भगवान गांजा पी रहे, ऐसा गलत अर्थ नहीं निकालना। उसका मतलब है एक खुमारी, एक सुरूर होता है, एक अतीन्द्रिय होश है, जिसको सांसारिक दृष्टि नशा बोलेगी। समझ रहे हो ना मैं जो बात कर रहा हूं? एक ऐसा होश जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, पकड़ में नहीं आ सकता, तो फिर तुम सांकेतिक तौर पर कहते हो भंग। वो भांग घुटती है ना, वहां भांग नहीं उड़ती कैलाश में। तुम भांग ही हो, तो भांग में पैदा हुए हो, और तुम इस भंगाई को कहते हो होश। और फिर इसकी तुलना, इसको केंद्र बना करके जब तुम भोले बाबा क्यों देखते हो कि तुम्हें लगता है कि वहां जरा बेहोशी है। तुम्हारे वो बेहोशी तुम थोप रहे हो शिव भगवान पर। शिव भगवान तुम्हारे जैसे बेहोश है क्या? सोचो, किसी भी चीज की उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो भंग क्यों पिएंगे वो? ऐसे ही हमने बहुत सारे गलत अर्थ अर्थ निकालिए। अब शिव भगवान के गले में सांप है, वो सांप का भी एक अर्थ है, संकेत है, लक्ष्यार्थ है। उन्हें सांपों से बहुत प्यार है क्या? नहीं। सांप किसका प्रतीक है? सांप प्रकृति का प्रतीक है। शिव भगवान के पास में प्रकृति शांत है, और प्रकृति से वो सांप से शिव भगवान नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो सांप शिव भगवान को समर्पित है, वो सांप के मालक है। जब तक हम प्रकृति को डर रहे हैं तो हम प्रकृति के गुलाम हैं। प्रकृति को जीतना चाहिए, वो शिव तत्व बोलता है। गले में सांप होना यानी प्रकृति पर हमारा कंट्रोल, हमारा कमांड होना चाहिए। प्रकृति हमारी दासी होनी चाहिए। प्रकृति बोले तो ये नेचर, नेचर में जो ये सब आ गया, स्त्रियां आ गई, खाना पीना आ गया, सब भोग, विषय भोग आ गए। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इससे हम डरते हैं। सांप से हम डरते हैं ना, सांप से डरते हैं यानी हम मृत्यु से डरते हैं। तो शिव भगवान बोले तो वो सांप से नहीं डरते, वो सांप से नहीं डरते बोले तो मृत्यु से नहीं डरते। मृत्यु से शिव भगवान क्यों नहीं डरते? क्योंकि मृत्यु क्या है ये शिव भगवान ने जान लिया। जो सत्य अस्तित्व है उसका मृत्यु तो नहीं होता ना। ये जिसने जान लिया वो क्यों डरेगा? मृत्यु से क्यों डरेगा वो? क्योंकि असल में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? सत्य वस्तु की मृत्यु हो सकती है क्या? जो अनादि है, जो अनंत है, नित्य है, नूतन है, सनातन है, उसकी कैसी मृत्यु हो सकती है? देखो कैसा है ये, कैसा हम अर्थ निकालना चाहिए। शिव भगवान के गले में सांप है। सांप बोले तो प्रकृति, शिव भगवान बोले तो आत्मा। पुरुष और प्रकृति बोलते हैं ना। पुरुष स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, प्रकृति पर वो डिपेंड नहीं, अवलंबित नहीं है। प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। प्रकृति उसके चरणों में दासी बनकर रहेगी। वही शिव तत्व है। शिव भगवान सांपों से नहीं डरते। समझो, ये बहुत समझने जैसा है। जैसे समझते समझते जाएंगे, वैसे वैसे मजा आता जाएगा।
शिव के आसपास में भूतों की टोली है। क्या है ये बात? किसी भी भगवान के आसपास में भूतों की टोली नहीं है। वो भूतों का नाथ भी उन्हें कहा गया है। क्या है इसका भी अर्थ? भूतों का नाथ बोले तो क्या शिव भगवान के पास में ये वो सब भूत लोग क्यों है? उसका भी बहुत बड़ा लक्ष्यार्थ है। भूत पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। भूतकाल, भूतकाल का सोचते नहीं रहते शिव भगवान। शिव भगवान ऐसे नहीं कहते कि रावण को तूने मेरे पार्वती को लंका ले गया तो मैं तुम्हें बुरा कर दूंगा। उसका कोई मन में द्वेष तिरस्कार रख के वो शिव भगवान रावण का कुछ बुरा नहीं करेंगे। उस पर भी वो कृपा ही करेंगे। शिव भगवान अकेला ही ऐसा भगवान है जिसके दृष्टि में भला बुरा सब मिट गया। वो सभी को प्यार करता है। वो देवता लोगों को जितना प्यार करता है शिव भगवान, वो राक्षसों पर भी उतना ही प्यार करता है। अगर कोई राक्षस जब तप करता है, तपस्या करता है, तो ये शिव भगवान महाकरुणामयी है। जल्दी से जाकर उनको आशीर्वाद देके उनको जो चाहिए वर वो देने के लिए ललायित रहते हैं शिव भगवान। तो देखो शिव भगवान की आंखों में भला बुरा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निराकार में डूब गए हैं ना। हम अभी निराकार में डूब नहीं गए हैं। इसीलिए हमारे अंदर अच्छा बुरा, ये भला आदमी है, ये बुरा आदमी है, बुरे आदमी को हम तिरस्कार करना चाहिए, ये सब हमारे दिमाग में आता है। जब तक हमारे अंदर से द्वेष तिरस्कार नहीं जाएगा तब तक शिव तत्व हमारे अंदर नहीं आ सकता। और जब वो शिव तत्व हमारे अंदर आ जाएगा तो हम भूल ही जाएंगे तिरस्कार करने का और प्यार करने का। जब तिरस्कार जाएगा तो प्यार भी निकल जाएगा। किसी पर प्यार भी नहीं करना है, किसी पर तिरस्कार भी न करना है। इसी बात को आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं? न द्वेष हो न राग हो। राग बोले तो आकर्षण प्यार, द्वेष बोले तो तिरस्कार। ये दोनों तत्व से बहुत दूर है शिव भगवान। देखो भगवान शिव को कितना महत्व है। अब भगवान विष्णु देखो, वो राक्षस लोगों को आशीर्वाद देंगे क्या? राक्षसों को वो वर देंगे? नहीं देंगे। शिव भगवान अकेला ऐसा भगवान है जिसके मन में द्वेष, तिरस्कार, अहंकार कुछ भी नहीं है। सभी को समर रूप से वो देखते हैं। इसी के लिए उनको बहुत बड़ा स्थान मिला। उनको महादेव बोलने लगे। सबसे ऊपर वाला देव महादेव ऐसा बोलने लगेंगे। तो इसका आगे का प्रवचन हम कल देखेंगे। शिव भगवान को समझने के लिए बहुत धीरज चाहिए। शुभम भवतु। ओम नमः।